और साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, यहाँ अब तैयारियां होने चली हैं। पार्षद लगातार आ रहे हैं वोटिंग के लिए। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार विधायक जी। हाँ नमस्कार सर। विधायक जी, क्या तैयारी है आज? भाई, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की बहुत अच्छी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और अभी थोड़ी देर में मतदान करने वाले हैं। तो क्या लगता है विधायक जी? देखिए, इस शहर के विकास के लिए और इस शहर की भावनाओं के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सफल होने जा रहा है। मांगीलाल जी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त करिश्मा ये कैसे हुआ? थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इस पर। इसमें देखिए, करिश्मा होना नहीं होने का सवाल नहीं है। कुल मिलाकर के जो पार्षद चुन करके आए हैं बादरा शहरवासियों की तरफ से, सभी बहुत जागरूक लोग हैं और एक तरह से बादरा की जनता का भी ये मन बना हुआ है जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन यहाँ बने, क्योंकि एक्चुअली पिछले 2 बार से लगातार इस बोर्ड में कांग्रेस का कार्यकाल, 2 बार कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस का 2 बार का बोर्ड पूर्णतया फेल रहा है। जन भावनाओं पर ये लोग खरे नहीं उतरे। शहर की इन लोगों ने दुर्दशा करके छोड़ दी। तो आज निश्चित तौर से शहर के सुधार के लिए एक तरह की जनता महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना चाहिए और बहुत जागरूक पार्षदों को चुन करके भेजा है। जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए पार्षद मजबूती के साथ मांगीलाल जी के साथ डटे हुए हैं और मांगीलाल जी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। एक सवाल, अहम सवाल है संजीव जी, मैं आपसे करना चाहूँगा। पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं लगभग विधायक जो होता है क्षेत्र का और सत्ता का प्रभाव यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में देखा जाता है और वही अपना चेयरमैन यहाँ बनाते हैं। इस बार उल्टा देखा जा रहा है। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल अपना चेयरमैन बनाने की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। देखिए, ये तो जनादेश है। जनता का जैसा आदेश प्रजातंत्र में तो क्या कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को नकार दिया है जनता ने? ये आप एक तरह से पूरी बादरा क्षेत्र की जनता इस बात को जान चुकी है कि किस तरह का जो है शासन प्रशासन यहाँ चल रहा है। आज पूरे राजस्थान में, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और यहाँ बादरा में भी यहाँ का जनप्रतिनिधि भी जो है वो जनता की भावनाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। तो क्या बलवान पूनिया पहले कांग्रेस को खत्म किया और कामरेड का राज स्थापित किया और अब कामरेड भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है आगे? देखिए, ये तो जनता जाने। ये तो भविष्य जो है भविष्य के गर्भ में है। आप कितने आश्वस्त हैं इसके लिए? देखिए, मैं जनता के बीच में रह करके काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और हमेशा जनता के बीच में रह करके काम करता हूँ। जनता जैसा आदेश देगी उस हिसाब से मैं काम करता तो हूँ। आपके मुंह से बहुमत का आंकड़ा सुनना चाह रहे हैं? देखिए, आंकड़ों में मत उलझिए। मांगीलाल जी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। श्योर है? बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल की एक प्रकार से खुशी ये बता रही है। ये दोस्तों भाजपा के पार्षद नहीं, विधायक बलवान पूनिया दोस्तों आए हैं। सुशील जी गुप्ता आए हैं, विधायक बलवान पूनिया। और ये बस आई है दोस्तों। बस में यहाँ देख रहे हैं पार्षद आए होंगे। बलवान पूनिया यहाँ आए हैं। बस आई है दोस्तों और बस में पार्षद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ हम देखते हैं स्कूट में लगभग कितने पार्षद यहाँ होंगे दोस्तों। सबसे पहले विक्ट्री का इशारा कर रहे हैं। यहाँ दारा सिंह सोनी दोस्तों आप देख सकते हैं। लीलूराम तेनान यहाँ दिखाई दिए। यहाँ ये महिला पार्षद हैं, वार्ड नंबर 1, 2 संभवतया ये लक्ष्मी देवी महिपाल भी है। गणना की अगर बात करें तो अभी
जिस प्रकार से महिला पार्षद यहाँ दोस्तों ज़्यादा दिखाई दे रही है। डॉक्टर अफराना बानो बसार तली का बसीर नारी का ये आप देख सकते हैं। बलियामीन लूणाराम और अर्दत गोदारा यहाँ लगभग लोग यहाँ पर हैं और 17 पार्षद दिखाई दिए हैं दोस्तों एक साथ। यहाँ आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 17 पार्षद। 16 पार्षद दिखाई दे रहे हैं दोस्तों यहाँ। और यहाँ जगतपाल गोदारा 17 पार्षद, बैतुल बानो यहाँ वोट डाल चुकी है 18 पार्षद यहाँ, और पंकज टोक्सिया यहाँ दिखाई दे रहे 19 के लगभग। ये संख्या अभी हमें 19 के लगभग दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खेमे में अगर हम माने तो 19 पार्षद जो है वो दोस्तों। और अरुणा शर्मा दोस्तों पहले वोट डाल चुकी है। 20 पार्षद जो है लगभग दोस्तों हमने अभी गिने हैं कांग्रेस के खेमे से। और इसका मतलब दोस्तों विधायक बलवान पूनिया है, इनसे जानते हैं। नमस्कार बलवान जी। बलवान जी क्या होने जा रहा है चुनाव? नहीं, क्या इसमें आंकड़ा क्या रहेगा? चुनाव आंकड़ा सभी को आंकड़ा निर्वाचन अधिकारी बताएंगे, मेरा काम नहीं है। आप अस्वस्थ नहीं हो? आश्वस्त हूँ, कैसे नहीं हूँ? कांग्रेस का ये यहाँ किसी बन ने रहा है बोर्ड। हाँ बन रहा है। आंकड़ा वो बताएंगे, मेरा काम थोड़ी है आंकड़ा बताना। आश्वस्त कैसे नहीं है? हाँ जीत पक्की, बैतुल बानो जीतेंगे। अच्छा बैतुल हाँ, बानो वो एसडीएम साहब बताएंगे, निर्वाचन अधिकारी बताएंगे। जीत का अंतर मैं थोड़ी बताऊँ, ये मेरा काम थोड़ी। आपके साथ ही अभी एक काफिला है पार्षदों का, तो कितने लगभग पार्षद आप अपनी जुबान से बता दें दर्शकों अब को? मैंने तो संख्या गिने नहीं, क्या है? गिने ही थे, अंदर चले गए। वैसे बादरा में 40 ही है, तो 40 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। आप तो धैर्य रखो। अभी पहले भी 2 बैतुल बानो और अरुणा जी, आंटी अरुणा वोट डाल जी, के गई वोट डाल के हैं, गई अब है। भी गए हैं 20 लोग अभी गए हैं। आप धैर्य रखो और जो चुनाव आयोग का काम है वो काम चुनाव आयोग को ही करने दो, अपने मत। चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग को करना। तो किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग की संभावना तो आपको नजर आती है? नहीं, मैं तो पहले 21 लेके आया था, तब कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अब लोग क्रॉस वोटिंग क्यों करेंगे? अभी आपका मेरे हिसाब से 22 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है शायद। अजी वो निर्वाचन अधिकारी बताएंगे। देखो मैं अतिक्रमण नहीं करता किसी सही मैं किसी के मामले में अतिक्रमण नहीं करता। मेरा काम है व्यवस्था बनवाए रखना, इसलिए मैं भीतर भी नहीं कहना। चलो अतिक्रमण नहीं करें किसी के हकों पर, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। 3-4 दिन पहले भाजपा में जबरदस्त बिखराव आया था, टूट चुकी थी एकदम। उसके बाद में अचानक से ये टक्कर हुई है और चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही है। तो कितनी आप इसके ऊपर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो उनका मैटर है, मेरा मैटर थोड़ी है। बीजेपी वाले नहीं, उसका तो फायदा BJP वाले का उसका मैटर फायदा तो आप ही को उठाना था, आपके खेमों को उठाना था। वो उठाया क्या आपने? नाई वाला बाल ही भागा आ जाएगा 2 घंटे के बाद सामने आ 2 घंटे बाद। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार। हाँ सुशील जी आपके मुंह से कुछ सुनना चाह रहे हैं, क्या होने जा रहा है? विधायक जी ने सब कुछ कह दिया। आपके मन में क्या है? अब हम जीतेंगे, आप फिर जीतेंगे। तो लड्डू जो भी लिया फिर वो कितने बता आमला दे बच्चा गाड़ी में, आमला दे। हाँ कांग्रेस वाले लड्डू भी लेके साथ में। नहीं, लड्डू तो शुभ का प्रतीक होता ही है हमारे समाज के अंदर। हालात में है, आंकड़ा पक्ष में है। आज जुलूस का और का कोई कार्यक्रम? देखो जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ते हैं सब काम होने हैं। विधायक जी आज कोई घोड़ी का और का बंदोबस्त है? घोड़े पर चढ़ूंगा आज मैं, घोड़ी वाला कैंसिल कर दिया। अच्छा आज घोड़े पे चढ़ने जा रहे हैं। कोरोना का टाइम है और मैं सब लोगों से ये कहूँगा, सारे साथियों को मैंने पहले भी समझाया है, थोड़ा गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बाकी घोड़े पर हम पक्का चढ़ेंगे जिंदा। 20 साल का कहा हुआ है ना, आज का नहीं। अभी तो 2.5 हुई है, 17.5 साल हो रहे मेरी, चिंता मत करो आप। 17.5 साल हो रहे, 20 साल अपने
20 साल तक आगे हाँ, लगातार। एक तरफा चलेगा 20 साल का, इतने बुढ़े हो जाएंगे तो और फिर भी- जन साहब की तरह हो जाएंगे बुढ़े। दर्शक भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी कोई भी। तो विपक्ष के नेताओं को संदेश है कि आप सदर तान के सो जाए, नहीं काम करो तो सो क्यों जाए। आपको जगाते रहे। हाँ, हमको जगाते रहें, सरकार को जगाते रहें, सड़ी हुई राजनीति नहीं करें, जलन वाली राजनीति नहीं करें, झूठी राजनीति नहीं करें, बकावे की राजनीति नहीं करें, काम की बात करें। एक बड़ी बात देखी आपने, अभी एक उपचुनाव था, अकरम खोकर मुसलमान और असलम खोकर हिंदू, ये बकवास बंद करें। ये किसकी तरफ से बयान है? ये तथाकथित भाजपा की तरफ से बयान है, ये बकवास बंद करें बस, सीधी सी बात। ये चुनाव होना जाना ये जनता का काम है, परिणाम देना जनता का काम है। किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, किसी के घर घेरना, जब पिछले चुनाव में दारा सिंह का घर घेरा, आप किसी के घर जा रहे हैं, तुम उनके साथ कैसे, अरे अगले का मन था चला गया भाई नोट, तुम क्यों रोते फिर रहे हो यार। तो उसका तो परिणाम मिल गया था भाजपा हाँ तो और मिल जाएगा, अभी तो और देख लेना। नहीं, अभी हमने भाजपा वालों से बात की थी, वो कह रहे हैं जनता की भावना है कि मांगीलाल अजय वार्ड पार्षदों के वोट से बनना है चेयरमैन, जनता की भावना प्रदर्शित कर दी जा चुकी थी बड़े दिन पहले। ये हाजी साहब के मरहूम होने के बाद दुर्भाग्य से ये चुनाव है, इसमें वार्ड पार्षदों की भूमिका है। मैं उनके हिसाब से चुनाव परिणाम आने, जी जी। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं, किसकी भूमिका की बात कर रहे हैं, कौन सी जनता की बात कर रहे हैं, वो की जनता की भावना है, कौन है भावना वाले। अच्छा, उन वाले एजेंडे तो सही और दूसरे का एजेंडा धनबल। अजीब आदमी हो यार, तुमने वार्डों में क्या क्या गुल खिलाए हमें पता नहीं। नहीं, धनबल तो दोनों ओर से चला है। हाँ दोनों ओर से, तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम नहीं, करो, आप ये स्वीकार करते हैं दोनों ओर से चला है। हाँ हम आप करो तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर लीला। अजीब आदमी हो यार। जब मैं कह रहा हूँ 20 साल घूकाऊंगा, चिंता मत करना। तो फिर विपक्ष के नेता अगर 20 साल आप मैं करेंगे, जनता तो की वो सेवा- मेहनत क्यों करे? क्योंकि आप तो 20 साल क्यों नहीं करें। मैंने 18.5 साल जनता के लिए मेहनत की है, जनता के मुद्दों पर हमेशा उनको जगाया है। उनको कहो कि जनता को जगाएं, जनता के काम करें, सही रास्ते पर चलें, गुमराह नहीं करें लोगों को। हमने कभी भी जन आंदोलनों में कभी जनता को गुमराह नहीं किया, गुमराह नहीं करें लोगों को। कभी भी चुनाव में ऐसे गलत तथ्य नहीं घटे जिनके लेने देने पड़ तो जाए। कहीं आपकी भी तमन्ना होती है कि आपके खिलाफ कोई दरी बिछाए? हमें बिल्कुल, मेरे को मजा से आता है। तो उस दिन वो दरी बिछी थी, दिन दफ्तर के आगे मैं ठप जा बैठा उनके बीच, और मैंने बैठ करके तो आप कहा, भूले नहीं दरी पे मैं मुझे आनंद आता है। बलवान जी, एक प्रश्न मेरा है, चुनाव से अलग हटके कि ये जो इस समय बिजली के बिल 3 गुना 4 गुना आ रहे हैं, अभी विधानसभा आने वाली है, वहाँ पूछूंगा सरकार मैं आपसे से, उम्मीद जैसे है। आप नहीं, मैं पहले भी पूछा है, अभी पूरी पूछूंगा। उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद पर खरे उतरेंगे, चिंता ही मत करो। राजस्थान की विधानसभा आहूत होगी अभी थोड़े दिनों में, वहाँ पूछेंगे और पूरे के पूरे जो इलाके में बिल आए हुए हैं वो बिल दिखाएंगे भी, ये ऐसे बिल आ रहे हैं, क्यों, कहाँ दिक्कत है भाई, जनता ने जीता है इसलिए। तो बलवान जी जो है नो, नो। जनता के साथ है, किसानों की समस्याओं के साथ है। और आज उन्होंने कहा जीत कि के लिए आप विधानसभा कितने में आश्वस्त है? कितने मैं वोट तो हैं 100%। कितने वोट नहीं, हैं? वो तो चुनाव अधिकारी बताएंगे। मैं आपकी थोड़ी- गाड़ी में तो 18 पार्षद दिखे, बस में पहले भी कोई 3 बार 2 पार्षद पहले आए हैं। तो फिर अरुणा एसडीएम शर्मा साहब को और- कहते हैं समेट के चले जाओ, पढ़ने दो वोट, चिंता मत करो। आजन बैतुल बानो मरहूम हाजी दाऊद चेयरमैन होंगी, चिंता मत करो। बलवान जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कर लियो, ये जो कर लियो। सीवरेज की ये जो रोड बन रही है, ये उधर बीडीएस से जो विश्वकर्मा चौक है वहां से टूटती आ रही है, तो ऐसी सड़क बनेगी क्या? बिल पास नहीं होने तो वो तोड़ेंगे। हमने एक अलग से वीडियो बनाया, कम से कम 20 मेरे को करके देना, दिखाए हैं। मेरे को देना। मैंने पहले भी सीवरेज को 77 लाख रुपए की पेनल्टी लगवाई है। हाँ, हमें ध्यान है इसके लिए। हाँ हमने समाचार हाँ में गया था। मैं बिल्कुल, आपने समझा, 77 लाख की पेनल्टी लगवाई, बिल पास नहीं होने दो। मैं को नक्कालों से सावधान, नकली कोई काम करेगा, नकली बात करे, नक्कालों से सावधान, अपने सावधान है। आपका ये सही बात है, ये सही बताया आपने। आप जहाँ भी ये गलत काम करें मुझे बता देना, ठीक कर देंगे। सर, जो पिछले 6 महीनों से जो रस्साकस्सी चल रही है चेयरमैन की, उसमें कहीं ना कहीं शहर का विकास पीछे रह गया है। सड़कें पानी की भरी रहती हैं, सड़कें टूटी रहती हैं, आप इन्हीं गड्ढों से गुजरते हैं। तो क्या ये जो 10-10 करोड़ रुपए चुनाव में बहाए जा रहे हैं, उसमें से 1-2 करोड़ रुपए इन गड्ढों पे लगा देते हैं? 50-50 फुट के ही तो गड्ढे हैं, 100 ही तो गड्ढे हैं पूरे बाजार में। उन गड्ढों को भरना 6 महीने में लेट हो गए, और आपका कार्यकाल तो 2.5 साल का हो गया, गड्ढे नहीं भरे जा रहे अभी तक। हाँ, बड़ा जोरदार सवाल किया आपने। शहर में सीवरेज का काम चल रहा है,
और जब जिस दिन हम एमएलए बने थे तो सीवरेज का काम मेन बाजार जो विश्वकर्मा चौक से लेकर के ठेठ सावा बस स्टैंड तक पूरा टूटा फूटा था। उसमें अभी मैं आधा तो नहीं कह सकता पर आधे के करीब काम हुआ है। विश्वकर्मा चौक से लेकर के अम्बेडकर चौक तक और अम्बेडकर चौक से लेकर के हिसार बस स्टैंड तक आधी सड़क बनी है। सीवरेज की लाइनें भी वार्डों में कई वार्डों में क्लियर हो गई, कई एसटीपी चालू हो गए। रही बात पानी भरने की, बिल्कुल बरसात के 4-5 घंटे तक पानी सारी जगह ही भरता है और बरसात नहीं आएगी तो खाएंगे भी क्या। लेकिन 4-5 घंटे के बाद पानी उधर वाली एसटीपी चालू, डूम सागर वाली एसटीपी चालू होने से पानी उतर जाता है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि 2 टर्म में कोरोना आया है। कोरोना आने के बाद 6 महीने काम रुके। ये इस चुनाव की वजह से काम नहीं रुका। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले काम शुरू होना था। इस सड़क का सावा रोड फाटक तक सड़क बन चुकी होती, लेकिन कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुआ। अब बरसात की वजह से डिस्टर्ब है। जो ही बरसात का सीजन खत्म हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर ये सड़क आपको एकदम काचा मिलेगी, तैयार। नंबर 2 बात सीवरेज की बात। एसटीपी दूसरा, उसका रास्ता अब क्लियर करवाया है। एसटीपी का पहले का रास्ता हमने क्लियर करवाया था, उसका क्लियर हो चुका है और वो चालू भी हो गया। दूसरे एसटीपी का रास्ता अब क्लियर हो गया है। दूसरा एसटीपी भी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोरोना नहीं आई, तो महीने 1.5 महीने के अंदर दूसरा एसटीपी और चालू कर देंगे। मैं आप सब साथियों को विश्वास दिला रहा हूं, अगले बरसात के समय आप अच्छा महसूस करोगे कि पानी घंटे 2 घंटे भरता है। घंटे 2 घंटे तो पानी भरेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको नोट कराना चाहूँगा, जो हमने टाइम लग जाता है कई बार तकनीकी चीज़ों में। अंबेडकर चौक से लेकर के सावा अड्डे तक पहले ये राय थी लोगों की कि एक सड़क पर दूसरी सड़क बने। मैं डामेट रहा, मैंने सीवरेज के एक्शन को बुला करके वार्ड दिखाया, वार्ड दिखा के मैंने कहा ये सारी जो सब्जी मंडी वाली गली है, उससे आगे पुराने बैंक वाली गली है, उससे आगे वाली गली है, सारी गलियां डूब जाएंगी। इसलिए पुरानी सड़क तोड़ो और नई सड़क बनाओ। इस तरह से किसी में 1.5 महीना गुजर गया। फिर कोरोना आ गई, कोरोना के बाद काम शुरू किया, बरसात आ गई। अभी कल चेयरमैन साहब बैठ जाते हैं, आज बैठ जाएंगे, कल एक उनका कोई ऑर्डर करना है। ऑर्डर के बाद जो ही बरसात का सीज़न थोड़ा सा कम होता है, हम इसमें काम करेंगे। और एसटीपी दूसरा जुड़ने के बाद घर घर कनेक्शन का काम शुरू हो चुका है। इस कनेक्शन के काम को सिरे चढ़ाएंगे। मैं आपको पूरा आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमने पहले नहर के बजट से लेकर के, स्कूलों से लेकर के, मंडियों से लेकर के, खाड़े नालों से लेकर के, और हर क्षेत्र में जो बजट लाने का काम किया। अब 6 सड़कें मेरी रिन्यूअल हो रही हैं। 5 सड़कें मैंने एमएलए कोटे से दे दी। आपके शहर में, भादरा शहर की बात करूं तो हर नगर पालिका क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में 10 करोड़ की स्वीकृति हर नगर पालिका क्षेत्र में। शहरों में भी सड़कों का उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। काम बढ़िया तरीके से कराएंगे। सीवरेज का काम में जो एक बड़ी दूसरी एसटीपी बनने में दिक्कत थी, बिजली विभाग ने बहुत बड़ी टांग अड़ाई हुई थी। अब मैंने ये फैसला करवाया प्रशासन से कि बिजली विभाग नहीं मान रहा तो उनको सीवरेज से बाहर कर दो। बाकी के शहर के लोगों का, हाथीपुरा के लोगों का कोई कसूर नहीं है। बरसात जिस दिन आई, 8 नंबर वार्ड में पानी भरा, हमने जाकर के मौके पर, आप साथियों को मैंने बाद में सूचना दी और उस समय तक मैं जल्दी में था, मैं निकल भी गया। हाथीपुरा से पानी उठा करके खेतों में डालने के लिए अलग से इंजन की प्रबंध किया है। साथियों, ये अच्छा संकेत है। सारे साथियों की दुआ समझो और किसानों की मांग समझो कि बरसात बहुत अच्छी हुई है और इससे अपने इलाके में फसलें अच्छी होंगी। मूंग थोड़े पीले हो रहे हैं, मूंग का बीमा प्रीमियम कटा हुआ है। अगर पीले होंगे तो बीमा क्लेम दिलवा दूंगा। मैं इसमें आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, पूरे इलाके के किसान बड़े ज़ोरदार राजी हैं, क्योंकि बीमा बहुत बड़ी मात्रा में आया हुआ है और किसी किसान की कुड़की नहीं है। अब कई बैंकों में स्थिति है, बैंक वाले कह रहे हैं कि जिन लोगों के ओवरड्यू ज़्यादा हो चुके हैं और जिनको हम ब्याज में छूट नहीं कर पाते तो हमें कुड़की निकालनी है। उनके लिए मैंने कहा कुड़की मत निकालो, आप कैंप करो, किसान को बुलाएंगे, समझाइश करेंगे, पैसे जमा कराएंगे। ये किसानों को लेकर के बढ़िया काम करने के बाद अब शहर पर मैं समझता हूँ आज निस्तारण हो जाएगा इस बात का कि चेयरमैन बैठ जाएंगे और आसानी के साथ काम होंगे। और आप सब साथियों से मेरा ये आग्रह है कि आप पॉजिटिविटी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाएं। मैं देहात क्षेत्र की कुछ सड़कें टूट रही है, हाँ, जैसे नथवानिया मुंसरी की ये सड़कें टूट ये रही है। देखो, अभी सबसे ज़्यादा जो बूंदी टूटी हुई थी ना, वो सड़क थी गढ़ड़ा वाली सड़क, वो भाई मंजूर हो चुकी है। एक झांसल से लेकर के उसकी गुड़साड़ की सड़क मंजूर हो चुकी है। एक सड़क है गंगा सिंहपुर वाली बन भी चुकी है। एक मोमनवास की सड़क बन चुकी है, मंजूर हो चुकी है। और उसके बाद एक 16 एनटीआर की मेरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कें तो मंजूर हो गई, लेकिन सबसे बूंदी वो टूटी हुई थी। उसके बाद जो दूसरी टूटी हुई सड़क है वो खचवाड़ा से भीड़ है,
वो अब स्वीकृत होने वाली है। एक मेलिया वाली सड़क अभी स्वीकृत होने वाली है। हाँ, ये मैंने बोल दिया ना, ये सड़क भी अब स्वीकृत होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी आपका। अंदर मेरा कोई काम। तो दोस्तों ये थे बलवान पूनिया बादरा विधायक, इन्होंने अपना बयान दिया और किस प्रकार से आश्वस्त हैं। दोस्तों आज संख्या बल तो इन्होंने भी नहीं बताई, लेकिन आश्वस्त है जिस प्रकार से बस लेकर आए हैं और बस में 7 आए थे और बस में दोस्तों पार्षद आए थे लगभग 18 गिनती हमने भी की थी दोस्तों। 18 के अलावा 2 पार्षद जो है पहले ही यहाँ वोटिंग कर चुके हैं। तो इस लिहाज से दोस्तों कांग्रेस के खेमे में देखें तो 20 पार्षदों का टोटल हमें दिखाई देता है। तो क्या यहाँ बाजी टॉस होने जा रही है? क्या दोस्तों यहाँ पेच फंस चुका है? जिस प्रकार की राजनीति राजस्थान में बादरा को लेकर दोस्तों व्यक्त की जा रही है, क्या ऐसा ही परिणाम बादरा नगर पालिका में आज आने वाला है? इस साफ संदेश से हमारी नज़रें दोस्तों लगातार बनी रहेगी और भाजपा खेमा आश्वस्त है कि यहाँ उनका बहुमत यहाँ आने जा रहा है और बहुमत से हम 2-3 पार्षद ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी लगातार जो है नज़रें स्थिति पर बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।